करेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। देखो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए जो हमने पढ़ा था, यहां तक हमने कर लिया था, राइट? याद है सबको? यस सर। ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे कि कितनी हाइट ऑफ इमेज होगी, कितने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ये सब। ये एक क्वेश्चन था जो आपको घर के लिए दिया था मैंने, इसको आपको मैंने वो भी दिया था सॉल्यूशन, याद है क्या किसी को? अब नहीं बोल। यस सर। देखते हैं अभी, देखते हैं कितना याद है। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पहले। मिरर फॉर्मूला क्या था बताओ, मैं पूछूंगा तुम। 1/f is equals to 1/u plus 1/v. चलो सोनाक्षी बता देगी, सोनाक्षी बताओ। 1/f is equals to 1/u plus 1/v. 1/f is equal to 1/v plus 1/u। u क्या था मोहित यहाँ पर? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट चलते हैं आगे। u, बीच में मत रुको भाई। u क्या था ये भी नहीं पता हमें। मोहित बताएगा, मोहित राणा। नहीं, मुदित। u क्या था बच्चे? u का मतलब, ये बच्चे फोन छोड़ के भाग रहे हैं। लावण्या, u क्या था? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का v होता है इमेज का। v किसका था? इमेज का। इमेज का। और f क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन बताएगा? फटाफट बोलो। मीनाक्षी बताओ। माइनस v अपॉन यू। मीनाक्षी बच गई। माइनस v अपॉन यू। और क्या होता था? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना? अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो यू कैसा होगा जनरली? नेगेटिव। और हमें क्या बात करनी थी? हाँ, कनकेव लेंथ, कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी लोगे? रियल ऑब्जेक्ट नेगेटिव, रेक्स है तो पॉजिटिव। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। हमने इतने क्वेश्चंस तो इसके करे भी थे थोड़े बहुत। पहले ये वाला क्वेश्चन करो। शेविंग मिरर डिजाइन करना है तुमको, मतलब कौन सा मिरर? कनकेव। कनकेव। तो अब देख लो, इसमें लिखा नहीं हुआ ना कनकेव मिरर है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। सच दैट द पर्सन कीप इट 10। शेविंग मिरर में खुद को देखेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, राइट? है ना? तो सर पर्सन कीप्स इट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज फेस एंड व्यूज द मैग्निफाइड, अब बता समझ में आ गया? मैग्निफाइड बढ़ गई, इमेज ऑफ द फेस एट द क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस ऑफ कितने सेंटीमीटर? 25। अब क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस का मतलब समझते हो? तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा 9th क्लास। जहां तक हाँ, जितना पास हम दिखता है, हाँ, जितना पास हम देख सकते हैं, है ना, 25 सेंटीमीटर। इसको नियर पॉइंट ऑफ द आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ द आई। आइज का मैक्सिमम विजन है। हाँ, मिनिमम बोल दो वैसे। हाँ मतलब क्लोज बोल दो, मैक्सिमम क्लोज बोल दो। सर अच्छा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है ना, एक डायरेक्टर शायद? नहीं 25 नियर पॉइंट बोलते हैं ना, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट होता था कितना? 100 सेंटीमीटर। इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर ध्यान रखना, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज फेस, है ना? तो इतनी जल्दी आंसर बोल दिया, इन्फिनिटी किसी को बोलने भी नहीं दिया। सो चलो कोई बात नहीं। अब ऑब्जेक्ट जो है वो शेविंग मिरर, ऑब्जेक्ट मतलब उसका पर्सन खुद कितने सेंटीमीटर से है मिरर से? 10 सेंटीमीटर, है ना? व्यूज द मैग्निफाइड इमेज ऑफ द फेस एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब मुझे बता दो क्या क्या गिवन है, पहले तो ये बताओ। यू गिवन है, यू और वी गिवन है। कितना लिखूं यू? -10। -10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है ना सर? हाँ। और बी गिवन है, बी v इक्वल टू प्लस का 25।
पक्का? 100% गारंटी के साथ। प्लस क्यों लिखा बच्चे? सर ये क्योंकि वर्चुअल इमेज बनी है ना, वर्चुअल इमेज इतना समझ में आता है कि भाई वो फेस को फोकस और पोल के बीच में लेके आएगा और उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। बट तुम ये भूल गए, नियर पॉइंट मतलब आंखों से डिस्टेंस होता था और इमेज डिस्टेंस क्या होता था? पोल से। तो ये जो पोल से। इमेज डिस्टेंस नहीं है, ये कहाँ से डिस्टेंस है? उसकी आंखों से। उस बंदे से डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर। तो ये वी नहीं तो है, वी ये फिर 15 आएगा। चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। तो मान लो ये मिरर है हमारा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका फेस है। मैं फेस नहीं बनाऊंगा, आपको पता है मेरी ड्राइंग माशाल्लाह है ना, तो ये फेस ही समझ लो। यस सर। ठीक है, तो ये कितने सेंटीमीटर है? 10। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको इसकी मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। सर क्या मिलती है सर? मैग्नीफाइड इमेज इसकी इसको मिलती है। ऐसा कुछ जा क्या है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कुछ जाएगा सर। देखिए थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, इसी वजह से अच्छे से लाइन लगाएंगे। ये पीछे कहीं मिलेगा सर, यहाँ इसकी क्या बन जाएगी? मैग्नीफाइड इमेज। इमेज। हमको इससे मतलब नहीं था बट मैंने बना दिया फिर भी। अच्छा, यहाँ इसका फेस इसको दिखेगा, टेढ़ा नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? सीधा ही दिखेगा, वरना हजामत अच्छी से नहीं हो पाएगी उसकी। ठीक है, अच्छा यहाँ बन गया। ये बंदे की आंखों से कितना दूर है ये इमेज? 25. अब बताओ इमेज का डिस्टेंस कितना है? 15. 15 आ रहा ना? तो देखते ही नहीं बोलना। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. बिल्कुल सर। 15 सेंटीमीटर। तो वी हो जाएगा प्लस का 15 या माइनस का 15? Plus प्लस का 15। v इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकल लेंथ निकाल दो। उसका क्या कर दो फिर? double. डबल कर डबल। दो। हाफ वाले ध्यान रखो, हाफ वाले ध्यान रखो, डबल करोगे। निकालो पहले फोकल लेंथ निकालो फटाफट। आपके पास टाइम है सिर्फ 1 मिनट का। मेरे को आंसर चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का। सिर्फ किसका चाहिए सीधा आंसर? रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का। कर्वेचर। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ आंसर आना चाहिए। हालांकि मेरे को तो साइन कन्वेंशन भी नहीं देनी चाहिए लोगों को, गलती हो गई। बता देना भाई जब रेडी हो, हम पोल जनरेट कर देंगे। सर कर दो। चलो एक चीज तुम्हारे लिए आसान भी कर देते हैं। मैंने 5 ऑप्शन दे दी तुम्हें, ठीक है? इसमें तो 4 है, मैं तुम्हें 5 दे रहा हूँ। चलो भाई कर दो स्टार्ट। पोल आ चुका है। सर आसान तो होता अगर आप एक ही ऑप्शन देते, वो भी सही बात है। ऐसे कैसे? जेई वाले को कह दो, हम भी दे देंगे। जल्दी जल्दी करो लेकिन फटाफट। जल्दी, इतना टाइम है नहीं। अब मेरे को आंसर मत बोलना। और क्या कह रहे हो बच्चे? यामिनी बोलो। सर मेरे को आपके ऑप्शन का पता लगे तो पता 5वां वाला कि नन ऑफ दीज ही होगा। क्या पता वही करेक्ट हुआ तो। सर मैं वो लगाऊंगी फिर। सर 510% गारंटी है कि वो इनकरेक्ट है। किसी ने लगा दिया, वो पता नहीं किसने लगाया। नहीं लगा सर, मजाक कर रही हूँ मैं। 2 बच्चों ने लेकिन लगाया है। सत्तरी खबरी में मैंने भी चला। 2 बच्चों ने मैंने कुछ और लगाया। 2 बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया भाई। ऑप्शन ई बेचार। फिफ्थ। आपने बोला ना सर भी ये तो उसने भाई बहनों को लगा फोन दिया। दिया होगा ना। हाँ 2 बच्चे ने लगा रहे। ठीक कितने हुए ये क्यों बताएं शुभम? अभी नहीं बताएंगे, अभी तो 14 गलत किसने ये बता दो। 2 तो गलत है। नन ऑफ दीज वाले। हाँ
ऐसा तुम्हें लगता होगा, और सर डी वालों का ऐसा क्या तुम्हें बोलना है लगता आपका? ऐसा तुम्हें लगता होगा कि वो दो गलत हैं। ये ऐसा है लगता ही नहीं है सर, हमें पूरा भरोसा है। चलो भाई जल्दी करो। 110। डी ऑप्शन तो किसी ने टिक ही नहीं किया भाई, ये तो गलत फहमी है, ना डी ना ए, वो ही हो सकता था आंसर मेरे हिसाब से। तो कई बार मैं सच भी बोल देता हूँ, ध्यान रखो। सर आपकी आंखों से पता चल जाता है कब आप सच बोलते हो कब झूठ डी बोलते ऑप्शन तो हो। किसी ने टिक ही नहीं किया, जल्दी करो जल्दी। 10, 9, भाई 50 के आसपास बंदे हैं और 23 वोट आ रहे हैं सिर्फ, देख लो। मैं रिमूव करूंगा जो जो नहीं करते ना पोल अटेम्प्ट। 10 सेकेंड है लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 3 6, 7 1 5, 8 4, 2 3, 2, शून्य 0 -1 शून्य 1, आधा आधा 0 एंड बस इतना टाइम। 0.15 -1 एक बच्चे ने 1.5 ऑप्शन डी लगाया है बस, बाकी सबने लगाया है ऑप्शन सी और बी। 17 वोट मिले हैं सी को, देखते हैं सर, यानी -60 को। चलिए लेट्स सी। तो क्या है सर, 1/f इज इक्वल टू क्या लिखें सर? 1/u plus 1/v plus 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f निकालना है तो सर इसकी माइनस पहले से ही पुट कर दूं क्या? यस यस। f को पहले ही माइनस कर दूं क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, वो नहीं, अपराध निकालनी है उसकी साइन कन्वेंशन कभी पुट नहीं नहीं करते नहीं करते। 15 u की जगह माइनस का 10, 10 15 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 50। 10 नहीं होगा। कोई बोल रहा था होगा। 30 लिख दूं? ठीक है, ठीक ठीक लगा लो। यस सर एकदम ठीक है सर। -3 तो 1/f किसके इक्वल आ जाएगा? -1/f 30 किसके इक्वल आ जाएगा? -30। तो 30 इसका मतलब r किसके इक्वल आ जाएगा? 2 -30 -60। चले, क्लियर है? सर यस सर। ज्यादा बच्चों ने जो लगाया तो इसका आंसर निकला 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? सर इसको यही वाला तो तो आर सेम लगा 15 सकते स्ट्रेट। रुको रुको, क्या कह रहे हो? सर फोकस जैसे 1/f था उसको, मतलब पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म से भी तो निकाल हाँ सकते लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते। अब ये मत कहना ये +60 है, नहीं नहीं -60 है। देखो इनकी फोकल लेंथ क्या आई है, माइनस का 30 दिख रहा है ना? हाँ, बट अगर ऐसा होता ना ऑप्शन में तुम्हें -60 दिखता ही ना, तो सिर्फ +60 दिखता और नन ऑफ दीज भी ना होता, तो किसको लगा के आते? +60 को। याद रखते इस बात को, उस केस में वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि -60 अगर आंसर आ रहा है तो। चले आगे, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पढ़िए। एक क्वेश्चन और भी था भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? सब क्या चलो इसको लास्ट में सर टच डर करते गया हमारे से। हैं, होमवर्क में दिया था। चलिए पहले ये वाले करते हैं, उसके बाद आएंगे तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को लेकर। पहले ये क्वेश्चन देखो। अब बात करते हैं हम मिरर की। भाई अभी तक भी तो मिरर कर रहे थे, हाँ हाँ, अब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की बात करेंगे। किसकी? आप तो शायद क्वेश्चन ही ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ, ये रहा, दिख तो गया, बाद में आऊंगा उस पे। ये रहा होमवर्क दिया था जो, दिख रहा है, जो मैंने कहा था यहाँ पर करवाएंगे, बिल्कुल सर। 2 स्टार लगा रखे हैं जिसको। आइए, तो हम क्या बात कर रहे थे? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की। सर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में क्या होता है सर? एक से ज्यादा मिरर लगे हुए होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? यस तो वो कैसे भी हो सकता है, कनकेव कनकेव हो सकता है, प्लेन कनकेव हो सकता है, कनकेव कन्वेक्स हो सकते हैं, कैसे भी। बट आपको एक बात याद रखनी है, आपको नहीं बता रखा अगर कौन सा मिरर है, कुछ भी, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक का ऑब्जेक्ट दूसरे के, एक की इमेज दूसरे के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। और ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालनी हो तो क्या करोगे? पहले की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय
दूसरे की दूसरे मैग्निफिकेशन की। मल्टीप्लाई बाय तीसरे की, और So ऐसे on. चलता रहेगा, है ना। बट ये बात Yes. जो भूल गया वो दिक्कत हो जाएगी। अगर उसने दोनों को साथ साथ रखा हुआ है तो दोनों की एक की इमेज दूसरे का कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट। उसकी इमेज तीसरे का कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट। तीसरे की इमेज चौथे के लिए कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट। पांचवे की, चौथे की इमेज पांचवे के लिए कैसा बनेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ, हो सकता है कि वो मिरर की जगह प्लेस डिफरेंट कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बने, दो इमेज बने, एक दो। मिरर बनाए एक दूसरा मिरर बनाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों को सामने आमने सामने रख रखे तो एक का इमेज दूसरे के लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कुछ मेंशन करेगा कि एक मिरर नीचे रख रखा है और ये ऑब्जेक्ट की दोनों मिरर अलग अलग इमेज बना रहे हैं, एक ही जगह बना रहे हैं या अलग अलग जगह बना रहे हैं, वो मेंशन करेगा। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो दोबारा बोल रहा हूँ, एक की इमेज दूसरे के लिए कैसा काम करेगी, ऑब्जेक्ट। आइए तो हम क्यों फालतू में थोड़ा सा कंसेप्ट करें, इसी से क्वेश्चन से ही कंसेप्ट समझेंगे। कनकेव मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। एंड कन्वेक्स मिरर उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 15 सेंटीमीटर। तो फेसिंग ईच अदर 40 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 40 40 सेंटीमीटर। कनकेव कन्वेक्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं क्या, साफ साफ बताओ, यस सर। है ना। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है सर, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स, प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स ऑन देयर कॉमन एक्सिस। कॉमन एक्सिस मतलब वही प्रिंसिपल एक्सिस, उसको ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दी सर, दिख रही है क्या, है ना। यस सर। यहाँ पर बीच में आसपास, इसने सेंटर तो नहीं बोला तो कहीं पर भी रख दो, ये रहा हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट को। तो क्या है इसके साथ, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, यानी लेफ्ट वाले मिरर से कितनी दूर हो जाएगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर। राइट वाले से होगा ना, लेफ्ट वाला तो कैसा है, कन्वेक्स। कन्वेक्स। सोच के बोलो। तो कनकेव यानी 25 हो गया था ना। हाँ, राइट वाले से कितना हो गया, 15। क्लियर है क्या, कनकेव से बोला ध्यान से, कनकेव से, फ्रॉम कनकेव 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड ओवरऑल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। पोजीशन भी बतानी है, मैग्निफिकेशन जो तुम बता सकते हो, मतलब वो सब बताना है। तो अब ध्यान रखना, अब पहले लाइट रे मान लो जा रही है कनकेव से, और वो कनकेव से लाइट रे कहाँ जाएंगी फिर, कन्वेक्स। मतलब वही बोल सकता हूँ ना मैं, मान रहा हूँ यहाँ से लाइट जा रही है कनकेव की तरफ, ठीक है। कनकेव मिरर दिख रहा है साफ साफ, हाँ सर दिख रहा है। कनकेव की इमेज कन्वेक्स के लिए कैसा काम करेगी, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए पहले कनकेव को ही देख लेते हैं। कनकेव वाले के लिए फॉर्मूला बता दो, क्या लगता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, यहाँ लिख देते हैं कनकेव, यहाँ लिख देते हैं कन्वेक्स, यहाँ लगाते हैं लाइन। अब देखो कनकेव के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या क्या दे रखे बताओ कनकेव के लिए, कौन बताएगा, वंश बताएगा। वंश, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है क्या बच्चे, देखना, वंश वंश दे रखी है क्या, यस सर दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो अब इसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, क्या लगता है, नेगेटिव। ये भी वंश से पूछा है, नेगेटिव ले लेते हैं, वेरी गुड। क्यों सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो ना कहाँ जा रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट की लाइट रे यहाँ जाएगी और मैं पोल पर खड़ा हूं सर। मैं अगर फोकस तक की दूरी तय करूंगा तो मेरे को जाना पड़ेगा लेफ्ट, लेकिन इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है बच्चे, अपोजिट। राइट की तरफ। तो मैं अपोजिट टू द इंसिडेंट जा रहा हूं, इसीलिए मैं क्या लेता हूँ, फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव। ऐसी बात है, सही बोला, नेगेटिव ऑफ 10 ले ले यानी, है ना। चलिए और कुछ, अच्छा अच्छा, अब यू बताओ, कौन बताएगा, यामिनी बताओ। -15। -15
15 15 ले लें पक्का? चलो ये भी ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने पोल से जाना है, तो अगर ऑब्जेक्ट तक जाऊंगा तो लेफ्ट की तरफ, लेकिन इंसिडेंट रे तो कहाँ जा रही है सर? इंसिडेंट साइड। कोई बोल सकता है क्या? नहीं नहीं ना, इंसिडेंट भाई। नो चलिए, सर। u की वैल्यू -15, तो u की वैल्यू -15, f की वैल्यू -10, v निकल जाएगा क्या? निकाल दो यस सर। सर। f क्या लिख दे? -1/10। v क्या है निकालना? v को माइनस लिख दूं क्या? मन कर रहा है लिख दूं? नो सर। जो निकालना है उसको माइनस नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिख दूं -1/15, तो 1/v क्या हो जाएगा फटाफट बताओ? -1/10 + 1/15 मेरा भी सोच 1/15 कितना हो गया? 1/30 हो गया। -3 -1/30 30 v -30 हो गया। क्लियर है क्या? देख लो यस सर। पक्का? यस सर। किसी को कोई डाउट? पक्का सर। बिल्कुल सर। तो ये सर किसी ये को डाउट है? हाँ बोलो बोलो, किसको डाउट है? आपने बोला डाउट। नहीं, ये कोई डाउट नहीं। ए, नहीं ऐसे बोला जब आप बता रहे हो। चलो फिर अब मेरे को ये बताएगा कौन बच्चा? तनिका बताएगी ये 30 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ लूं, बताओ डिस्टेंस। ये जो इमेज का डिस्टेंस आया 30 सेंटीमीटर, ये कहाँ से लूं? माइनस का 30, जल्दी जल्दी बताओ कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करूं? तनिका यस सर। ये मत कहना मैं ड्रेसिंग कर रही थी सर। कहाँ से ऑब्जेक्ट तैयार करूं? वो कर ली जल्दी जल्दी बताओ। ये इमेज का डिस्टेंस जो आया -30, ये कहाँ से लें? इमेज का डिस्टेंस है। कनकेव मिरर की इमेज का डिस्टेंस तो कहाँ से लूं? कहाँ पर दिखाऊं? यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करूं? इमेज का काम तो वो कर रहा है ना, ये आगे से लेंगे, आगे से कहाँ से? मतलब कनकेव मेरे आगे से? नहीं नहीं आगे से। जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। स्पीडली। सर कोई हेल्प करना चाहेगा इसकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लें पक्का? पोल से ले। कॉल चलेंगे All Principal distances are axis के measured ऊपर। from pole। माइनस है तो लेफ्ट साइड चल रहे हो सर अभी तो यहाँ से लेकर -30 यानी यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर क्या बनेगी मेरी इमेज? आगे ना आगे मैं यही बोल रही थी, पर मुझे कंफ्यूजन ये हो रही थी, ये तो 40 है। नहीं, यहाँ से 30 भी तो बन सकता है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या? कोई बात नहीं, ध्यान रखो यहाँ पर क्या बनेगी? इमेज। अब ये इमेज किसके लिए क्या काम करेगी सर? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। दिस विल वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर कन्वेक्स मिरर। मिरर। अब जो बंदा बताएगा वो है शाना बंदा। अब बताओ कन्वेक्स के लिए क्या क्या गिवन है? पहले तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ कितनी है? ये तो कोई भी बता सकता है। 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अभी मैंने साइन कन्वेंशन नहीं पूछी तुमसे, तुम बताओगे यू क्या लूं इसका और एफ क्या लूं और उसका साइन क्या होगा? हैंड रेस करो, कौन बता सकता है? यू और एफ सोच के बोलना, सोच के। कुछ राज छुपा है इसमें, तभी हमने बोला है। देख लो ऑब्जेक्ट ये रहा। हाँ जी, ये बताएगा हर्ष, बताएगा हर्ष शेखर बता पाओगे? हर्ष भैया। यस सर। हाँ थैंक यू। बताओ बच्चे, कन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लें? साफ साफ दिख रहा है आपको? ऑल, मैं आपको हिंट देता हूं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से मेजर होता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कन्वेक्स मिरर से कितना होगा? सोचो सर 15 पक्का? कन्वेक्स से, कनकेव से नहीं। चलो कोई हेल्प करना चाहेगा हर्ष की? यस सर। बताओ लावण्य। 40 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारा इमेज की डिस्टेंस वेरी गुड बच्चे। कन्वेक्स का देख रहे हैं ना,
ये इमेज बनी है उसकी कनकेव की। तो ये ब्लू वाला क्या है सर? ऑब्जेक्ट है किसके लिए? फॉर कन्वेक्स के लिए। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा पोल से, कन्वेक्स के पोल से? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? ये डिस्टेंस के बराबर 10, क्योंकि ये पूरा 40 है बच्चे। 40 में से 30 गया शेखर, तो कितना आ गया शेखर? 10 आ गया। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया 10। अब मैं तुम सबसे पूछता हूँ कि ये पॉजिटिव 10 होगा या नेगेटिव 10 होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव होगा सर। नेगेटिव पॉजिटिव 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 पक्का? पॉजिटिव यस सर सर। पॉजिटिव होगा। 99.99% ऐसा लग रहा है। गारंटी। मैंने क्या बोला था? ये हमेशा याद मत रखना कि राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाला नेगेटिव, कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने एक चीज बताई थी ना, जिस डायरेक्शन में क्या हो, इंसिडेंट रे। लाइट इंसिडेंट रे को गिरना है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर पर, तो कहाँ से जाएगी? लेफ्ट की तरफ जाएगी या राइट की तरफ? ऑब्जेक्ट से लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट लेफ्ट की तरफ जाएगी। तो लेफ्ट, जो चीज लेफ्ट की तरफ जा रही है अब वो क्या होगी? होती है सर। पॉजिटिव। और जो राइट की तरफ होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। और मैंने डिस्टेंस कर लिया Negative. पोल से मेजर, तो डिस्टेंस के लिए तुम हो पोल पर। अब फोकल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से कहाँ जाना पड़ेगा तुमको? राइट साइड। राइट। राइट वाला कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पर यू, सर मैं नेगेटिव ही बोल मैंने रहा गलत था। तो बोला ही नहीं किसी को। तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? Yes. नेगेटिव। नेगेटिव। 10 समझ में आ रहा है क्या? ये अप्रोच ध्यान रखना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, इसको याद रखना जरूरी नहीं है। याद ये रखना है कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है वो पॉजिटिव है, उसके अपोजिट कैसा है? नेगेटिव। यहाँ पर उल्टा हो गया ना सीन। अच्छा अब बताओ फोकल लेंथ कैसे लोगे? ये तो पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव। पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि इसके लिए तो Positive होगी फोकल वो लेंथ तो। कैसी होती है सर? पीछे वाली ना। तो इसके पीछे पीछे वाली होती है तो सर। लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। तो एफ की वैल्यू ले ले पॉजिटिव। ऐसा कर ले क्या? नो सर, चले आगे। इंसिडेंट सर। यस सर। यस सर। चलते क्या कह रहे हो बच्चे? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एफ बच्चे कन्वेक्स में पीछे वाली फोकल लेंथ देते हैं हम, क्योंकि ये डाइवर्ट करता है इसको पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ मतलब अपोल से मेरे को फोकस की तरफ जाना, कैसे जाना पड़ेगा? लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। लेफ्ट वाली डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर आपने उल्टा तो नहीं बनाया है? कहाँ? क्या बताओ? सर हाँ, मिरर मैं भी यही समझ सोच गया। रहा हूँ, मिरर उल्टा बना है। कौन सा मिरर उल्टा बना है? सर कन्वेक्स कन्वेक्स। कन्वेक्स वन। कन्वेक्स वाला। बचा रहे कि पॉलिश साइड के ऊपर इंसिडेंट रे आ रही है। एक्सीडेंट। ऐसे बोल रहे सर हो? वही तो, तभी तो मैं ऐसे पजल हो रहा हूँ। ओ माय गॉड, इसमें से पजल हो रहा है। इसमें पजल होने की वाली बात थी नहीं वैसे। ये लो, अब ठीक बना है? यस सर। यस सर अब ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, बात तो वही है, बट अब बात तुम्हारी भी ठीक थी कि पॉलिश वाली साइड। क्लियर है? यू एफ एफ अब क्लियर है? एफ प्लस 15 आएगा। यस सर। यस सर। अब वी बताओ। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा अब बता दो मैं फटाफट। 1/v कैसे है? निकालना है सर। अब u कितना हो रहा है? माइनस का 1/f 10 कितना है? 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा सर? 5/30 यानी v कितना हो जाएगा? 30/5 प्लस का 6। अब कौन सी साइड बनेगा बताना? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आया है तो कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कितने सेंटीमीटर बन रहा है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और इसकी फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर ना। कितनी है? 15 है। हाँ तो 15 है। तो ये 15 से तो पहले ही बन जाएगा। ये तो 6 पर बन जाएगा हमारा। यहाँ कहीं क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया +6, सॉरी इमेज का डिस्टेंस हो गया +6। +6 बोल दिया ना बाद में, सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका। +6 क्लियर है सबको? ऑब्जेक्ट शुरू हुआ था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया -10, इमेज का हो गया +6। अब क्या क्या पूछा था इसने पहले तो बताओ। फाइंड द पोजीशन। पोजीशन तुमने बता दी। कितने दूर बनी है बच्चे कन्वेक्स मिरर से इमेज? 6 प्लस का 6 सेंटीमीटर। अब नेचर और ओवरऑल मैग्निफिकेशन। ओवरऑल मैग्निफिकेशन बताओ कैसी बनेगी? सर M1
into M2 into M3 M1 इंटू M2 इंटू, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है ओवरऑल, पहले वाले की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। दूसरे वाले। तो पहला वाला कौन है सर, कनकेव, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है माइनस वी बाय यू। U इसका भी क्या होगा, इसको लिख दो माइनस वी डैश बाय यू डैश। माइनस को माइनस रहने दो, इसका बताओ ऑब्जेक्ट कनकेव के लिए वी कितना आया था इमेज minus -30, और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था -50 -15 -15। तो माइनस का 15, माइनस से माइनस बाद में कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर इसका माइनस भी रहने दो, ठीक है। अब कहना मत मेरे को कि एक बार के लिए सर ये मल्टीप्लाई के साथ माइनस का साइन बिना ब्रैकेट के कैसे लगा दिया सर। लो अब ठीक है, वैसे तो उल्टी ब्रैकेट लगा दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। वी डैश बताओ 6 6 upon 10 और यू डैश -10 माइनस का 10। तो माइनस से माइनस गया सर, माइनस ऑफ 2 राइट, मल्टीप्लाई बाय प्लस ऑफ 0.6 0.6 कितना आ जाएगा सर 1.2। 1.2 तो इमेज बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी या नहीं बन रही देख लो, यस सर। क्योंकि 1 से बड़ी आई है मैग्निफिकेशन, है ना। और दूसरी बात यहाँ पर तुम्हें पता लग रहा है कन्वेक्स के पीछे वाली साइड बन रही है तो इमेज वर्चुअल होगी, राइट और रॉन्ग। यस सर। सिंपल। तो नेचर पता लग गया, ओवरऑल मैग्निफिकेशन पता लग गया, बात और तो कुछ बताना ही नहीं था, क्योंकि उसने पहले बोल दिया था फर्स्ट एट कनकेव देन एट कन्वेक्स। उल्टा बोल देता कि फर्स्ट एट कन्वेक्स देन एट कनकेव, तो पहले रे कहां से निकलवाते, कहां से निकलवाते, कनकेव से। वो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन भी होगा, गिवन नहीं होगा तो वैसा हो ही नहीं सकता, गिवन ना हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देगा, वो ऑब्जेक्ट को कोने में रखेगा, या तो यहाँ रख देगा या यहाँ रख देगा। अगर यहाँ रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले कौन आएगा, यहाँ रख देगा तो पहले कौन आएगा, तो बीच में रखेगा तो वो आपको बताएगा, ठीक है। चलिए तो ये एक आगे क्वेश्चन में बदलाव करके पूछूं आपसे। बोलो बोलो, हाँ हाँ जरूर पूछो। देखो आंसर आ गया, पहले ये -6/5 मतलब 1.2 सिंपल माइनस का, ठीक है। और इमेज का डिस्टेंस भी कितना आया, प्लस का 6। हाँ बोलो बच्चे, ये लो। सर अगर कनकेव मिरर की जगह पे 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड होते 60 डिग्री के एंगल पे, तो कैसे इमेज निकालते। कनकेव मिरर की जगह क्या हो जाता, ऐसे 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, और वहां कन्वेक्स है, बिल्कुल सर। और पहले रे किस पे जा रही है, प्लेन पे। हाँ जी प्लेन पे जा रही है। तो इसमें तो देखो ऐसा क्वेश्चन अभी नेक्स्ट करेंगे ही हम, सेम ऐसा कुछ थोड़ा सा मतलब इंक्लाइंड तो नहीं होगा बट देख लेते हैं। इसमें क्या होगा बच्चे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, पहली बात तो अब यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ साथ मल्टीपल इमेजेस का भी क्वेश्चन आएगा। अब प्लेन मिरर 2 हैं, समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे लिए तो नहीं आएगा बट अगर देख लो आएगा तो क्या करोगे। प्लेन मिरर 2 हैं, अब तुम्हें पहले इसका भी देखना पड़ेगा क्या इसकी एक ही इमेज बनेगी, सोचो। मल्टीपल बनेंगी ना तो ही मल्टीपल बनेगी इसकी, हाँ। तो इसको 360/60 से पहले तो करोगे 6। अब 6 में से अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, अगर यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है भी नहीं, बीच में तो है भी नहीं, समझ रहे हो, तो यहाँ पर 6 - 1 करोगे, इवन है तो वैसे भी हमें पता है कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर भी ये केस भी लागू हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, ये केस मुश्किल है लगना, क्योंकि वो जो केस हमने पढ़ा था वहां पर ऑब्जेक्ट कहाँ होता था, मिरर के कहीं बीच में। यहाँ पर क्या मिरर को घुमा दो ना, आपने गलत रखा है, उल्टा करके रखो। सही तो रखा हुआ मैंने, कैसे तुम बताओ कैसे रखना, बेचारे की ऐसे कह रहे हो, अरे वो ठीक है समझ गया, मैं ऐसे कह रहे हो ना तुम, ऐसे रख दूं, हाँ जी, ये रख, कि ऑब्जेक्ट बेचारा मिरर के ऊपर भी दिखे, फिर भी ऑब्जेक्ट यहाँ रख रखा है ना, फिर भी ऑब्जेक्ट यहाँ रख रखा है तो ये एक के पैरेलल रहेगा, समझ में आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चे, ये तुम्हारा उस फॉर्मूले से तो होगा नहीं, अब इसको कैसे करना पड़ेगा, रे डायग्राम से, ऐसे। अब ये है अगेन, इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी, यहां से ऑब्जेक्ट को तुमको निकालना ही पड़ेगा, है ना। अब इसके लिए तो इमेज देखना पड़ेगा ना, ये रे कहाँ जाएगी। अगर मान लो ये इसका, अब सबसे पहले तो इसका वो डालो नॉर्मल, ऐसे डालोगे, अब रे यहां से जाएगी बच्चे, उसके बाद रे इधर जाएगी, दिख रही है,
यस सर। यहाँ से रिफ्लेक्शन होके इस मिरर पे भी जाएगी और उसके फिर से बाद reflect ये करेगी। जाकर हमारे पास क्या बनेगी, उसके बाद दोबारा यहाँ जाएगी और ये जो रे पीछे जहाँ Yes, sir. मिलेंगी वहां पर हमारी इमेज बनेगी। उसके बाद इस इमेज का यहाँ ये कैसा काम करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। ऑब्जेक्ट। अब लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए, वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और कन्वेक्स के लिए वर्चुअल वैसा ही काम करता है जैसे कनकेव के लिए रियल होता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी ऐसी चीजें लगेंगी इसमें। डन केशव, क्लियर है? लेकिन ये Yes, 360 बाय थीटा से सोल्व नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर रे डायग्राम का यूज करना जरूरी है। 360 वाला तभी करते थे हम जब सब ऑब्जेक्ट बीच में कहीं पड़ा हो। ठीक है, डन। यस सर। पर हो सकता है, लेकिन अभी इस लेवल पे तो नहीं आएगा तुम्हारा, लेकिन कर सकते हो इसको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम प्लेन मिरर का एक एग्जांपल देंगे तुम्हारे लिए, आओ आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखो इन्होंने मिरर थोड़ा सा इस साइड पॉलिश करनी थी, इन्होंने दूसरी साइड कर रखी है। मैंने B1 में भी करेक्ट किया था इसको, यहाँ नहीं होगी क्योंकि कन्वेक्स के लिए अंदर पॉलिश होती है ना। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। अच्छा बाय द वे मैंने भी ऐसे ही बना दिया था क्या मिरर? यस सर। है ना? Yes, sir. Yes, सर sir. मैं तभी सोच रहा था कि इसका फोकल लेंथ हो तो पीछे बन रही है, ये नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने सोचा क्या पता मार्केट में आ गई हो नई मिरर तो पॉलिश करने के नहीं, बाद। ऐसे हो ही नहीं सकता। चलिए, वैसे हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज होती है, यस सर होती है। होती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसी चीज। मिरर इमेजिनेशन मतलब है। करिए। सर फिजिक्स में सब कुछ होता है। अगर ऐसा हो जाता तो भी ये तो पॉसिबल है ही, ये भी पॉसिबल है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसने मेंशन थोड़ी किया था तुमने मिरर कैसे रखा हुआ है, किया था क्या? लगता है जादुई मिरर होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल के रखा है। अरे ऑब्जेक्ट अपने आप थोड़ी आया बच्चे, मैंने बताया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब भी आता है वो किसी ना किसी की क्या होता है, इमेज। इमेज। तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसी की इमेज थी, किसकी इमेज थी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज थी ना, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कनकेव। कर सकती है। समझ रहे हो? एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए आगे आइए। An object is placed in front of a convex mirror at a distance of कितने सेंटीमीटर बच्चे? 50 सेंटीमीटर। 50 centimeter. कन्वेक्स मिरर, ठीक है क्या? Yes, sir. बिल्कुल Yes, सर। sir. किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई। फिर No, कहे sir. हुए सर ये कहाँ लगा दिए सर? 50 सेंटीमीटर दूर बना दे क्या? 50 सेंटीमीटर दूर Yes, sir. यस सर। यस सर। ये मान लो, चलो ये 50 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाद में दिखाओ। चलिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं बताओ? प्लेन मिरर आ Plane गया। mirror. प्लेन मिरर कहाँ आया है? Lower half of convex. नीचे तरफ. लोअर हाफ ऑफ कन्वेक्स Lower मिरर। half नीचे बनेगा. प्लेन मिरर आया तो है, प्लेन मिरर आया तो है, लेकिन कहाँ आया है? कवरिंग द लोअर हाफ, कवरिंग द लोअर हाफ। और नीचे आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नीचे बना देते हैं प्लेन मिरर। कितने सेंटीमीटर पर है? ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर 30 पे है उसके बाद. ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर का डिस्टेंस है 30। 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं लगा देते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलिए फिर लगा दिया सर। और बोलिए। लोअर हाफ को ही कवर कर दिया ना, ठीक है। और बोलो। नो पैटर्न। इफ इट इज फाउंड दैट देयर इज नो पैरेलैक्स। अब इसका मतलब क्या समझते हो सर? मतलब इन दोनों ने, कन्वेक्स ने भी और प्लेन ने भी मिलकर किसकी इमेज बनाई है सर? उस ऑब्जेक्ट की। दोनों की जो इमेज बनी है, दोनों की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है उसमें कोई पैरेलैक्स नहीं है। मतलब सर उनमें पोजीशन का कोई डिफरेंस नहीं है। पैरेलैक्स देखते हो ना, अगर मैं इसी को ऐसे करूं, यस सर, आंख बंद करके मतलब है ना, आंख बंद करके अलग ऐसे अलग पोजीशन। देखो तो ये अलग अलग जगह दिखता है ना, यस दिखता सर। है ना। तो ऐसा कोई पैरेलैक्स नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक ही जगह पर बनी है, एक ही जगह पर बनी है। ऊपर नीचे बनी है वो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक ही जगह पर बनी है। जितनी पोजीशन, जो पोल से दूरी उसकी है, वही पोल से दूरी उसकी भी है।
इसकी है। चलिए आइए देखते हैं सर अब क्या पूछा गया है ये बताओ। इफ इट इज फाउंड दैट देयर इज नो पैरेलैक्स, हाँ हाँ ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ convex mirror, Convex mirror. convex mirror. एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई दिस? Yes. 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 ट्राई करते हैं सर। करो ट्राई। एक हिंट दूं क्या हो तो? या रुक Yes, या sir. रुक जाऊं? जरूर जरूर सर। या रुक जाऊं? दे दो। अभी रुक जाओ सर, सर 10 सेकंड बाद देना। अभी नहीं दोस्त, अभी नहीं 20 दो। सेकंड बाद। अरे मेरा फोन तो ऑन कर लूं मैं। मार्केट में कोई नया फोन आया है क्या भाई? आईफोन सस्ते- 15 आया सर। सस्ता ही है। सस्ता था 5 सर सस्ते में तो सर एक 10 आया हजार है का। नोकिया। सर, उसका है लावा सर का, नोकिया का नया फोन। लावा का। लावा का है सर 5G। मैंने अपनी मेरा ही ले जिंदगी का लो। दूसरा फोन जो लिया था ना, दूसरा, हाँ दूसरा या तीसरा होगा, वो लावा का था। और नया फोन लेने का सोच रहे हो? नहीं एक बटन वाला फोन भी आया नहीं है। पहला फोन लावा, दूसरा फोन लावा का था और चौथा फोन था पैनासोनिक का। पैनासोनिक मेरे जमा भी नहीं जमा, पता नहीं उस टाइम मेरे को क्या सूझी थी कि मैं पैनासोनिक ले आऊं। पैनासोनिक आप तो महंगा कितने होता है फोन ना। पहले बदलवाते हो? पहले आया करते थे उसके फोन, अब पता नहीं आते नहीं आते। सर मैं तो कसम से बोलूं पहली बार सुना नाम भी। नहीं आते थे। क्या? चलो चलो क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। सर नया फोन प्रवीण लेने सर को ज्यादा पता होगा इनके बारे में। कहाँ मतलब बोलो क्वेश्चन, हिंट दूं क्या? फटाफट बताओ। yes sir, हिंट ये है कि प्लेन मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उतनी ही इमेज की होती पेज किया इमेज की इमेज दूरी दूर। होती है। है। ये तो पता हुआ तुम्हें, लेकिन मैंने याद दिलाया बस तुम्हें। सर क्या बोला? प्लेन मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उतनी ही इमेज की होती है। जल्दी जल्दी करिए। नेक्स्ट। आज तुम्हारे आने से पहले ही भुजिया खा बैठा मैं। आलू पापड़ खा लो। सर 10 रुपए के तुरतुरे। गलत बात है। हाँ। क्वेश्चन पटाखा खा लो। क्वेश्चन 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 फटाफट। लास्ट के 10 सेकंड है। सॉल्यूशन अप्रोच अरे अप्रोच सर, बता दो रुको। पहले मेरे को, जिसको समझ में आ गया क्या करना है। भाई मोटो G32 ये देखा था बच्चे, इसका रिव्यू अच्छा नहीं है, मैं पहले यही ले रहा था, बट उसमें बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है इसकी बहुत जल्दी और हैंग हो जाता है बहुत जल्दी, हीट हो जाता 72 ले लो तब। है, हीट हो जा रहा है बहुत। सॉरी मोटो G54 ही ले रहा था, 32 नहीं। जब 54 काम का नहीं तो 32 तो लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। चलिए मतलब नया फोन लेने का सोच रहे हो? सेकंड हैंड दिलवा दो तो अच्छी बात है, मेरे पैसे है ही नहीं मेरे पास इतने, किस्तों पे उठाऊंगा। क्या बात मेरे ले करते लो हो सर आप? तो कितना झूठ बोलते हो 15-20 ना। हजार की किस्तों पे उठाऊंगा। क्या बात कर रहे हो आप? आपके पास चलो 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 क्वेश्चन क्वेश्चन आर की वैल्यू निकालनी है भाई, क्या करें सर? 1 करोड़ की तो आपने पीछे अलमारी रखी है बैकग्राउंड में। आपको वर्चुअल तो हमारी है आईफोन लेके हमें भी देना चाहिए एक एक। बस। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है बच्चे प्लेन मिरर से? 50 सेंटीमीटर। 30 पे है 50 वाले कौन है? प्लेन मिरर से 30 पे कितनी है दूर है? सर गलती हो गया। 30 तो 30 प्लेन है, मिरर 30। से इमेज कितनी दूर बनेगी? 30 सेंटीमीटर। 30 बने। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक करीब 10 होगा। 20, 20 50 में से ली तो 20 तो ये हो गया, और कितना ऐड कर दूं प्लेन मिरर की इमेज के लिए? 10 तो ये 10 पूरा 30 है, यहाँ से यहाँ 20 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी सर? वो किसकी बनेगी सर? वो बनेगी प्लेन मिरर, है ना सर? प्लेन मिरर इमेज की। ओके सर, देन है सर, ये तो ठीक है, इमेज तो बन गई, तो यहीं पर किसकी इमेज बननी चाहिए? क्योंकि पैरेलैक्स नहीं है तो कन्वेक्स मिरर की भी इमेज कहाँ बननी चाहिए? इसी पॉइंट पर बननी चाहिए, क्योंकि देयर इज पैरेलैक्स। तो एक बात बताओ, प्लेन मिरर का तो काम खत्म, कन्वेक्स मिरर के इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया? v 10 हो गया। 10 प्लस का या माइनस का? प्लस प्लस का। प्लस ये हो गई। अब
यू कितना है कन्वेक्स मिरर के लिए? -50 माइनस 50 तो क्या एफ नहीं आ सकता क्या? अब यस और क्या आएगा? बताओ फटाफट। 1/f इज इक्वल टू 1/v, क्या लिखूं? 1/10 10 माइनस 1/50। तो 1/f कितना हो जाएगा भाई? कितना एलसीएम ले लूं? 100 50। अच्छा यहाँ पर क्या लिख दूं? 10 4 बोलो। ठीक है 5 - 1 लिखो सर सर। एक 12.5 आया सर। 4 एफ की अपॉन वैल्यू 50 बताओ। 50/4 सर 12.5 2 अपॉन 25 4 कितना होता है? 12.5। 12.5 लेकिन Then पूछा 25 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो वो कितना होगा? 25 मल्टीप्लाई 25 25 ही होना था। हाँ तो 12.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 25। 25 कितना सर? 25। 25 डन है क्या? सबको क्लियर है? यस एनीबडी एनी डाउट्स? Yes. No, sir. नोबडी नो डाउट। चलिए तो ये क्वेश्चन है, खत्म हो गया, डन हो गया। आइए ये क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत गंदा है। अब इस क्वेश्चन में ना पूरा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, करेंगे कल के लिए तुम्हें एज एन होमवर्क दूंगा ये, लेकिन मैं पूरा जितना हो सकता है अभी समझाऊंगा इसको। ये देखने का क्वेश्चन है, कैसा है सर? ये देखने का क्वेश्चन, देखने का क्वेश्चन। पहले देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए डाला है क्योंकि मैंने होमवर्क में दिया था, याद है क्या? यही क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था। नहीं दूसरा तो ढूंढ ही लिया वो तो। एक क्वेश्चन जो B1 वालों ने मेरे को कहा था कि सर अटैच कर दो, तो मैंने अटैच कर दिया। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन याद है क्या? मैंने होमवर्क दिया था फोन वाला। यस ये डायग्राम था, मिला ही नहीं था सर ये डायग्राम था। तो ये आपको दोबारा बना के आना है, वरना मैं अभी बता दूंगा अगर किसी को डाउट होगी तो। पहले उस पे आ जाओ। इसमें क्या करना है देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एक गिवन है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है सर? 45 डिग्री। 45 अब तुमने 5 डिग्री। कनकेव मिरर के आगे इसको रख दिया है, तो बताना है इसकी इमेज कहाँ बनेगी। इसकी इमेज कहाँ बनेगी सर? हाँ तो बताओ कैसे बनेगी। अगेन ये क्वेश्चन तभी अच्छे से समझ में आएगा जब ये ट्राई करके आओगे, ये वाला। अगर जिसने ये ट्राई नहीं किया उसका थोड़ा सा मुश्किल है बनना, बट ट्राई देख लो एक बार कैसे भरोगे। थोड़ा सा हिंट दूंगा इसका पहले, या पहले इसी को ही समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, दिख रहा है तुम्हें? ABC और ये एंटीना। अब इसके अलग अलग पॉइंट की इमेज अलग अलग बनेगी। ये A पॉइंट जो है, ये चलो एंटीना की देख लेते हैं पहले। एंटीना कहाँ पे है सर? ये पार्ट कहाँ है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में है ना। तो जहां जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होता है, तो इमेज कहाँ बनती है उसकी? बियॉन्ड सी, और इमेज बनती है बड़ी। तो देखो इस एंटीना की इमेज बनेगी E से पीछे, और देखो जितना था उससे क्या बना है? बड़ा। ठीक है। ऐसे ही ये, अच्छा ये पॉइंट तो बिल्कुल कहाँ है सर? इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनेगी? बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये भी ठीक है। ये सर्कल कहाँ है सर? ये फिर से C और F के बीच में है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? C और F के, सॉरी बियॉन्ड C, और इमेज का साइज क्या होगा सर? बड़ा होगा सर, बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक पूरा पोर्शन C और F के बीच में गिना जाएगा, और यहाँ से यहाँ का पूरा पोर्शन ही क्या बनेगा? थोड़ा सा बड़ा बनेगा सर। इसीलिए हैरी बोल रहे हैं उसको वो बता दो लास्ट का। कौन कौन क्या बोल रहा है? सर हैरी बोल रहा है कि उसको लास्ट का बता दो, उसकी लेफ्ट होगी थी क्लास। लास्ट का ये बता रहा हूँ बच्चे, ये B और C जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी फिर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। भाई ये देखो इस एंटीने की इमेज तो बनी यहाँ पर, ठीक है। इसका साइज तो चेंज हुआ नहीं। इस B से लेकर C वाले का साइज चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थी। बाकी सबका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं
बीच में, तो बाकी सारी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी या छोटी? सोचो, जो ऑब्जेक्ट भी बड़ी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है उसकी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी या छोटी? बड़ी। बड़ी बनेगी। तो बड़ी। यहां से लेकर यहां तक ये जो शेडेड पोर्शन है इन सब की इमेज तो क्या बन जाएगी सर, बड़ी बन गई देखो। लेकिन जो यहाँ पर बाउंड्री पर है उसकी इमेज वैसी की वैसी बन गई। तो ये ऑब्जेक्ट मेरे को थोड़ा, ये जो इमेज बनी मेरे को थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी सी दिख रहा है। कुछ पोर्शन तो उसका बड़ा बना है, कुछ पोर्शन इसका छोटा बना है। समझ में आ रही है बात? जिसको Yes, नहीं sir. समझी पूछ लो, दोबारा पूछ Yes, लो, sir. कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर इसकी जगह फिर नेट की यहाँ पे जगह पहुंचे कैसे, मेरे को ही नहीं आया समझ। मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी ये तो नेटवर्क बस मैं इशू से। बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, तो वही बता रहा हूँ। कनकेव की जगह कन्वेक्स होता अगर कन्वेक्स होता तो वर्चुअल इमेज बनती, और कन्वेक्स के केस में हम दो ही चीजें पढ़ते हैं ना, एक तो फ्रंट ऑफ द मिरर, वो इसकी इमेज का साइज बहुत बहुत क्या होता है, छोटा होता। लेकिन छोटा। मुझे जो फोकल लेंथ है, जो इमेज डिस्टेंस है, वो मेरे को निकालना पड़ता है, उसका 1/f = 1/v + 1/u से। हाँ केशव, उस u से निकालना पड़ता सर बच्चे। इस बार ना इस मोबाइल फोन को आप ऐसे रखो कि फोकस के जो मोबाइल फोन है वो एकदम फोकस के ऊपर रखो तो कि आधा मोबाइल फोन फोकस पे है, आधा अगर मोबाइल फोकस और फोन पोल पे। मोबाइल फोन फोकस पे हो जाए तो यही केस तो बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसका भी एक पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल फोकस। फोकस पे। समझ में आ रहा है? यही केस तो बन जाएगा केशव, यही तो तुमसे पूछा है मैंने। क्लियर है? बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ केशव? हाँ, तो यही Yes, चीज sir. बन जाएगी। अगर मैं मिरर को थोड़ा सा आगे कर दूं, इस एंटीना को बिल्कुल फोकस पे ले आऊं, तो फोकस की इमेज कहाँ बनती है, दूर पे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी, बिल्कुल इन्फिनिटी पे, तुम्हें दिखेगी भी नहीं इसकी इमेज, इतनी दूर बनेगी। और ये जो फिर एंटीना है, ये पूरा पोर्शन तुम्हें ऐसा दिखता रहेगा, बाकी सारा तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। एंटीना तुम्हें कहाँ दिखेगा जाके, ऐसा लगेगा एंटीना दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा इमेज है उसकी, इन्फिनिटी तक ऐसा समझेगा। दिखेगा तो ऐसा लगोगे बहुत बड़ा है, ऐसा समझ लो, है ना। उसके हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाके मिलेगा, ऐसा लगता है। तो कुछ जो पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर रहेगा, और जो बाकी वाला है वो ऐसा पोर्शन बड़ा बड़ा दिख जाएगा पूरा, ऐसा बनेगा। अब इसमें देखो, इसी को, इसमें ये पॉइंट फोकस पर है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चे, बोलो? इन्फिनिटी पे। अगर ये पॉइंट फोकस पे है तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, ए पॉइंट कहाँ होगा? अगर बी पॉइंट फोकस पे है तो ए पॉइंट कहाँ है बताओं? फोकस और फोकस के हाथ पे है। फोकस और पोल के बीच में है, बिहाइंड द मिरर मिरर। बिहाइंड द मिरर बनेगी सर। हाँ, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनती है और बड़ी बनती है, राइट? तो इसकी इमेज Yes, बड़ी sir. बनेगी। और Yes, sir. निकालना चाहो तो निकाल भी Correct. सकते हो। कैसे निकालोगे? 1/f = 1/v + 1/u। f तो इसकी फोकल लेंथ ही है, कनकेव मिरर है तो माइनस का लिख दिया। v निकालना है, u कितना है बताओ, कितनी दूर है इमेज ऑब्जेक्ट, सॉरी f/2, माइनस का 2/f, क्योंकि 1/u है ना, 1/u को कैसे लिखूंगा, u की जगह लिखना है f/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो -1/f + 2/f = 1/v, कितना आ जाएगा, 1/f। v, तो v कितना आ रहा है बच्चे, f, लेकिन पॉजिटिव का f आ रहा है, मतलब यहां से कितने डिस्टेंस दूर पर इमेज बनेगी इसकी, f डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? इसकी इमेज यहाँ से कौन से पॉइंट की, a पॉइंट की, और यहाँ पर अगर c है तो इस पूरे AC की इमेज बड़ी बनेगी, और कहाँ बनेगी, f डिस्टेंस पर, कुछ ऐसे दिख रहा है। यस सर। यस सर। f की इमेज कहाँ बन रही है सर? ए में इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पर बनेगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी डी सोच वाला। के आना, फिर से सोच के आना ये क्वेश्चन। देखो दो ऑप्शन तो साफ साफ सर, डी नेगलेक्ट कर दो। सकता हूँ। हाँ, दो ऑप्शन तो साफ साफ नेगलेक्ट कर सकता हूँ, कौन से? ए और सी। ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, कंफ्यूजन आती है बी और डी। डी में सोच के आना, बी होगा या डी होगा, सोच के आना इसको।
बी होगा या डी होगा? क्लियर है सबको? दो ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो गए। हाँ, यस जैसे सर। ठीक है, बाकी जिन्होंने भी बोला आंसर सही बोला है, पर इसको और सोच के आना, रिफ्लेक्ट करके आना कि वो टेढ़ा वाला क्यों नहीं बन रहा, ये सोच के आना, ये टेढ़ा वाला क्यों नहीं बनेगा। जिसने भी डी आंसर दिया है तो वो सोचना ये टेढ़ा वाला क्यों नहीं पॉसिबल। हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि उसका तो बिल्कुल सीधे उसके तो बन गया एफ डिस्टेंस पर इमेज ए और सी की, बी की इमेज बनेगी इन्फिनिटी। लेकिन आप देखो ना, बी के बाद भी तो पॉइंट्स हैं ये वाले, इनकी इमेज भी तो बनेगी, समझ रहे हो? दिमाग रखना इसको थोड़ा सा सोचना। बाकी 70% तो समझ में आ गया होगा ये चीज, Yes, sir. है ना? 30% इसका जो है इसको होमवर्क लेना। 70% समझ में आया है क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. कि एक इन्फिनिटी पर बनेगी, वो समझ में आ गया होगा सबको। और दूसरी बात, उसका वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज का जो साइज है वो बड़ा बनेगा या छोटा, ये भी तुम्हें पता है। कैसा बनेगा? बड़ा concave हाँ, बड़ा, बनेगा। क्योंकि फोकस और पोल के बीच में है, तो साइज क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा। बस यही दिमाग में। क्लियर है? Yes, देखो ये sir. इमेज बना भी रखी है इन्होंने, इसका फोकस पे बनेगी और इसकी इन्फिनिटी पर बनेगी, बट फिर भी सोच के होना, ठीक है? और ये मैंने बता दिया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, किसी भी ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बनी है। नहीं सर। अब बात रहेगी अब होमवर्क क्वेश्चन की। तुम बताओ तुमने किया है या नहीं किया ये होमवर्क क्वेश्चन, तो दो ही किए थे। ये वाला जो मैंने होमवर्क दिया था। भूलना नहीं बच्चे, में टेंशन मत लो। बताओ बताओ नहीं किया। कब करके आओगे भाई? हैं? कनकेव मिरर आज है। एक्स्ट्रा क्लास है सर आज? कल। नहीं नहीं, क्रैश कोर्स हर रोज पूछते हो आगे सर आज कर लेंगे। थिन रोड ऑफ नहीं, लेंथ नहीं दे करनी। रखी है, सर वो आज तो वैसे भी नहीं होती तुम्हारी। थिन रोड सर कितनी वो है? तो ले लो ना फिर भी आप। सर आधे घंटे ही ले लेना चाहिए। अभी बता देता हूँ मैं, आओ तो सही। तुम्हें पूरा मैं बताऊंगा, रुको। क्रैश कोर्स में पूरा ही सिलेबस करवाने वाले हैं भाई, उसकी पीपीटी तैयार करने दो मेरे को। सर पर वो स्कूल के टाइम में होगा ना। वो अभी डिसाइड कर रहे हैं बच्चे, वही किसी को मत लेना स्कूल के टाइम पे। स्कूल के टाइम में मैं तो नहीं कह सकता ना बच्चे, जैसा मेरे को बताया जाएगा उस हिसाब से लूंगा एक्स्ट्रा क्लास। मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि मान लो कोई बच्चा रह जाए, वैसे तो अवंती वाले भी सोच के ही करेंगे ना, सब बच्चों का लॉस थोड़ी होने देंगे वो, तो वो देखेंगे बच्चे जब फ्री होंगे तभी होगा। तभी तो मैंने आपको बताया अब ऐसा भी सीन होने वाला है कि हो सकता है हमें संडे को छुट्टी ना मिले, क्योंकि संडे को तो सबकी छुट्टी होती है ना आप लोगों की, उस दिन क्लास लग जाए, यस तो ऐसा होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं अब तो रेगुलर दिवाली के बाद खत्म होने तो सबकी क्लासेस ऐसे लगेंगी तर 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 तर, है ना? टाइम ही नहीं मिलने वाला। दिवाली में स्टार्ट कर देनी थी। हाँ वो पता दिवाली नहीं, में बड़ा धमाका। दिवाली पे फोड़ दो पटाखे। तुम पहले इधर आओ। थिन रोड दे रखी है लेंथ, सुनो 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 इधर आ जाओ। थिन रोड दे रखी है लेंथ f/3 की, जो कैसा है? कनकेव मिरर के, देखो ये एक रोड है, कैसे पड़ी है? कनकेव मिरर के साथ कैसे पड़ी है? सीधी पड़ी है, टेढ़ी पड़ी है, कैसे पड़ी है बताओ? सीधी। सीधी। ऐसे ऐसे नहीं सर, फिर टेढ़ी। टेढ़ी पैरेलल। मतलब जैसे सर सोई है। अलोंग पैरेलल ऐसे। सोई हुई पड़ी है, बिल्कुल ऐसे पड़ी, राइट? इस डिस्टेंस पर पड़ी है सर, इस डिस्टेंस पर पड़ी है। तो सर तुम होमवर्क नहीं करके आते बच्चे, एक्स्ट्रा क्लास का भी क्या ही फायदा, होमवर्क तो करते नहीं हो तुम लोग। सर बोलते रहे आज कर लेंगे। क्रैश कोर्स भी कैंसिल करवा दूं मैं तो कह रहा हूँ। सर आज पक्का करके आएंगे। सर मैंने कर लेना था ना। हिंट लेते जाओ, हिंट लेते जाओ। ये इसकी लेंथ सर कितनी जैसे है? स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास बोल रही थी। f/3। पहले ये सुनो, थिन की रोड की लेंथ कितनी है? f/3। इसका वन एंड तो कहाँ है सर? वन एंड ऑफ इट्स मैग्निफाइड इमेज टचेज ऑन एंड ऑफ द रोड। इसकी जो इमेज है उसका एक एंड तो इसी को ही टच कर रहा है, मतलब इसकी इमेज जो बनी है वो कुछ ऐसी बनी होगी कि इसका ये वाला पॉइंट तो यही पॉइंट पर बना है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। पर होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज? अब इसकी जो लेंथ बनेगी उसकी लेंथ की बताओ, लेंथ कितनी होगी इस इमेज की? बता सकते हो सर? ऑब्वियस सी बात है। कैसे? ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका पहला डिस्टेंस u1, ये क्या हो गया? u2, ये इसकी इमेज हो गई तो
V1, ये इसकी इमेज हो गई तो V2। पर हमको पता है जब ये लॉन्गिट्यूडनल, मैंने बताया था लेंथ की जब बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था? V2 माइनस। एक तुम्हें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस लेंथ तुम्हें पता है, ये डिस्टेंस तुम्हें पता है कितना है? F/V। देख लो यहाँ पर दिख रहा है क्या साफ साफ? यस सर। सही है, ध्यान से करना, ट्राई हो जाएगा, क्वेश्चन आसान है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। फिर भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, होमवर्क क्वेश्चन था, बट फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी बैठा हूं मैं यहीं, आपके पास पूरे 2 मिनट दूंगा आपको, बताओ, देख लो अच्छे से, करके आओगे ट्राई पक्का? यस सर। सर इसका आंसर उसमें डाल देना, लास्ट आंसर डाल रखा है ये रहा। सर कल तो आज ही लेना था ना, पर तुम गिर करते गए है ना, तुम तो गिर गए। सुन तो लो फिर मत बोला। पढ़ते पढ़ते ही ना पता नहीं कब मैं सोगी, और सुबह ना जाना था, मैं 5 बजे जाती हूँ, और मेरी फ्रेंड गेट मेरे बाहर से खड़का रही कि बोलो आंटी कहाँ है कन्नू, और मैं सोई हुई। अच्छा फिर कोई उसने बात मुझे नहीं। आगे बाकी सब भी सो गए थे क्या पढ़ते पढ़ते? नहीं सर सर। एक बात सर। बताऊं मैं? नहीं सर, हमने बड़ा ही नहीं था। चलो पहले ये बताओ, सर हम और क्वेश्चन कोई में किसी को होमवर्क डाउट है? करें ना करें ना, हाँ बोलो, आप बोलो क्या कह रहे हो सुनो। केशव? सर हम कोई होमवर्क करे ना करे, मैथ का जरूर करके आते हैं। सर हर्षित सर ने इतना डांटा था ना, बस एक बार होमवर्क नहीं किया था, वो किसने रोज के डांटा था? 30